आधी रात का वक्त था। दिल्ली की ठंडी सर्द रात में धुंध इतनी घनी छाई हुई थी कि सड़क पर चलना मौत को दावत देने जैसा लग रहा था। पेशे से फोटोग्राफर आर्यन अपनी पुरानी मारुति 800 कार से लौट रहा था। वो एक दूर दराज के गांव से फोटोशूट करके आ रहा था, जहां उसने कुछ पुरानी हवेलियों की तस्वीरें खींची थी। कार की हेडलाइट्स धुंध में घुसकर गुम हो रही थी और वाइपर की आवाज के अलावा चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आर्यन की आंखें थकान से भारी हो रही थी और पेट में भूख की चुभन उसे परेशान कर रही थी। बस थोड़ी देर और दिल्ली पहुंचकर सो जाऊंगा, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक सड़क के किनारे एक हल्की सी रोशनी नजर आई। वो एक पुराना ढाबा था जो NH 24 पर कहीं बीच में खड़ा था। ढाबा इतना पुराना लग रहा था जैसे दशकों से यहां खड़ा हो। आर्यन ने सोचा, यहां रुककर कुछ खा लूं, वरना आगे क्या पता कब कोई जगह मिले। उसने कार रोकी, इंजन बंद किया और बाहर निकला। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और उसे एक हल्की सी कंपी महसूस हुई। ढाबे के दरवाजे पर एक अकेला पीला बल्ब टिमटिमा रहा था, जो हवा में झूलते हुए कभी जलता कभी बुझता। ढाबे के अंदर कदम रखते ही आर्यन को लगा जैसे समय थम सा गया हो। हवा में एक पुरानी सड़ी हुई महक थी, जैसे पुरानी किताबों और धूल की मिलीजुली। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो एक पुरानी कड़ाही में धीमी आंच पर कुछ चला रहा था। उसकी पीठ आर्यन की तरफ थी और वो बिना मुड़े ही बोल पड़ा, साहब क्या लेंगे? उसकी आवाज सूखी पत्तियों की सरसराहट जैसी थी, खरखराती हुई, ठंडी और खाली। आर्यन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ढाबा छोटा सा था, सिर्फ 4-5 लकड़ी की बेंचें और टेबल। दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें टंगी हुई थी। एक प्लेट दाल और 2 रोटियां, आर्यन ने कहा और एक बेंच पर बैठ गया। उसने अपना कैमरा बैग साइड में रखा और फोन निकालकर समय देखा। रात के 1:63 सिग्नल जीरो था, कोई नेटवर्क नहीं। बूढ़ा आदमी बिना कुछ बोले कढ़ाई से दाल निकालने लगा। आर्यन ने बात शुरू करने की कोशिश की। अंकल, ये ढाबा कब से है यहाँ? रात में तो यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते होंगे। बूढ़ा रुका नहीं, बस इतना बोला, बहुत पुराना है साहब। मुसाफिर आते हैं, रुकते हैं, खाते हैं और जाते हैं। कुछ तो रुक ही जाते हैं। उसकी आखिरी बात में एक अजीब सा मतलब छिपा था, लेकिन आर्यन ने इग्नोर कर दिया। थकान ने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया था। खाना आया। दाल गाढ़ी थी, लेकिन उससे उठती भाप में एक अजीब सी महक थी, मिट्टी की, लोहे की और कुछ सड़े हुए की। रोटियां गर्म थी, लेकिन कड़ी लग रही थी। आर्यन ने पहला निवाला उठाया और मुंह में डाला। स्वाद अजीब था, जैसे सालों पुराना मसाला हो। तभी बाहर झाड़ियों से किसी के रोने की आवाज आई, हल्की, दबी हुई, जैसे कोई औरत सिसक रही हो। आर्यन ने बाहर देखा। धुंध में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। शायद कोई जानवर होगा, उसने सोचा और वापस खाने पर ध्यान दिया। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, बूढ़ा गायब था। काउंटर खाली, कड़ाही अभी भी आंच पर थी, लेकिन आदमी कहीं नहीं। अंकल, अंकल, आर्यन ने पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। अचानक ढाबे की पीली लाइट जलने बुझने लगी। कमरे में अंधेरा छा गया, फिर रोशनी, फिर अंधेरा। आर्यन को लगा जैसे उसके चारों तरफ हलचल हो रही हो। उसने गौर से देखा, बेंचों पर लोग बैठे थे, लेकिन वे पारदर्शी थे, जैसे धुंध से बने हो। उनके कपड़े पुराने थे, 90 के दशक के, कुर्ते पायजामे, साड़ियां। वे सब चुपचाप बैठे थे। प्लेटों में खाना रखा था, लेकिन कोई खा नहीं रहा था। वे एक साथ आर्यन की ओर मुड़े। उनकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे, जैसे आत्माएं जिन्होंने कभी शांति नहीं पाई। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ये क्या हो रहा है? सपना है क्या?
उसने खुद को चिकोटी काटी, लेकिन दर्द असली था। घबराकर वो उठा और काउंटर की तरफ भागा। वहां एक पुराना धूल भरा रजिस्टर खुला पड़ा था। कांपते हाथों से उसने पन्ने पलटे। पुरानी एंट्रीज, नाम, तारीखें, क्या खाया। लेकिन आखिरी पन्ना 12 जनवरी 1990, आज रात ढाबे के मालिक और यहां रुके 10 मुसाफिरों ने जहरीला खाना खाया। सबकी मौत हो गई। पुलिस जांच में पता चला कि मालिक ने गलती से चूहे मारने की दवा मसाले में मिला दी थी। उनकी आत्माएं आज भी उस आखिरी भोजन की तलाश में भटकती हैं, जो उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। आर्यन की सांस रुक गई। तारीख ठीक 36 साल पहले। वो पीछे मुड़ा और उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई। खाना कैसा लगा बेटा? वो वही बूढ़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था। मांस लटक रहा था, आंखें सफेद और मुंह से हरी सी लार टपक रही थी। उसके पीछे वे पारदर्शी लोग खड़े थे, हाथ बढ़ाए हुए, जैसे आर्यन को पकड़ना चाहते हो। आर्यन चीखा और बाहर की तरफ भागा। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा ने उसे थपेड़ा मारा। वो कार में बैठा, चाबी घुमाई और पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ा दी। पीछे मुड़कर देखा, ढाबा गायब हो रहा था। सिर्फ धुंध। कार की स्पीड 100 पार कर गई, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रियर व्यू मिरर में एक पल के लिए वो सड़े हुए चेहरे की झलक दिखी। आर्यन ने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिर्फ स्टैटिक नॉइज। ये असली नहीं हो सकता, वो खुद को समझाता रहा, लेकिन मुंह में अभी भी वही मिट्टी का स्वाद था। पूरी रात ड्राइव करने के बाद अगली सुबह वो दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें लाल। इंस्पेक्टर को पूरी कहानी बताई। ढाबा, बूढ़ा, भूत, रजिस्टर। इंस्पेक्टर ने उसे हैरानी से देखा और कहा, बेटा, NH-24 पर वह ढाबा तो 30 साल पहले जलकर राख हो गया था। 1990 में आग लगी थी, सब जल गए। अब वहां सिर्फ खंडहर और एक पुरानी पीपल की जड़ बची है। तुम थके हुए थे, शायद हेलुसिनेशन हो। आर्यन को यकीन नहीं हुआ। नहीं सर, मैंने देखा था, यहां तक की फोटो भी खींची थी। उसने जेब से मोबाइल निकाला, गैलरी खोली, लेकिन जैसे ही फोटो देखी, उसके हाथ से फोन छूट गया। तस्वीर में न तो कोई ढाबा था, न बूढ़ा, न भूत। फोटो में आर्यन खुद एक पुरानी कब्र के ऊपर बैठा था, हाथ में मिट्टी का ढेर और उसे मुंह में डालते हुए। उसके चेहरे पर वही खालीपन था जो उन पुरानी तस्वीरों में था, और पीछे धुंधले से वही बूढ़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें काले गड्ढे, मुंह सड़ा हुआ। आर्यन को महसूस हुआ कि उसके मुंह में अभी भी वही मिट्टी और लोहे का स्वाद था। वो ढाबा उसे डराने के लिए नहीं था, बल्कि उसे वहां रोकने के लिए, हमेशा के लिए। आर्यन स्टेशन से बाहर निकला, लेकिन अब दुनिया अलग लग रही थी। हर तरफ साइन नजर आ रहे थे। वो कार में बैठा और दिल्ली की तरफ चला, लेकिन दिल में एक डर बैठ गया था। क्या वो अब भी जीवित था, या सिर्फ एक और मुसाफिर जो रुक गया था? रात होने पर वो फिर से धुंध में खो गया और शायद कभी दिल्ली नहीं पहुंचा, क्योंकि कुछ रातें ऐसी होती हैं जहां सफर खत्म नहीं होता, बस जारी रहता है अनंत तक।